टेबल से शादी। आपका शक सही था। निमी को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, बल्कि उसकी पूरी फीस एक बार में पे की गई थी बिफोर द एडमिशन। और निमी को स्कॉलरशिप के बारे में बोलकर उसे एडमिशन दिया गया था। उस वजह से उसका हॉस्टल चार्ज भी फ्री था। पंकज की पूरी बात सुनने के बाद अंश इतना तो समझ गया था कि कोई निमी को बचपन से ही फाइनेंशियली सपोर्ट दे रहा था। वो अलग बात थी कि अनाथ आश्रम में वो सपोर्ट निमी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वहाँ के लोग ही उस पैसे को खा गए और निमी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अंश को कहीं ना कहीं यही लग रहा था कि इसका कनेक्शन निमी के रिलेटिव से हो सकता है। कोई बिना मतलब तो किसी के पीछे इतना पैसा तो नहीं लगाता है। निमी के पीछे जरूर उसका कोई रिलेटिव होगा जो बिना किसी के नज़र में आए और साथ ही निमी को पता लगे बिना ही उसे सपोर्ट कर रहा था। और अब वो सपोर्ट भी बंद हो गया। इसका मतलब यही था कि वह अंश और निमी के बारे में भी जानता होगा। अब आगे ठीक है, तुम और कुछ पता करो, अंश ने ये बोलकर फ़ोन रख दिया। पंकज ये बात होने के बाद अंश जब रूम में आया तो देखा कि निमी अब अदिति को लेकर रूम में टहल रही थी, जिससे वो रोए ना। अंश ने ये देखकर कहा, निमी तुम थक गई होगी, दो मुझे दो, मैं देखता हूँ। अंश ने निमी से अदिति को ले लिया और उसे घुमाने लगा। वहीं मिता ने निमी से मैसेज करके पूछा कि अदिति अब कैसी है। जब निमी ये मैसेज देखी तो उसे रिप्लाई कर दी कि वो अब ठीक है। मिता को ये मैसेज देख के खुशी मिली। मिता ने रियान की तरफ देख के कहा, अब अदिति ठीक है। चलो ये अच्छा हुआ, वरना तो मुझे टेंशन हो गई थी। वैसे मुझे तुमसे कहना था कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्यों? रियान की बात सुनकर मिता ने शॉक्ड होकर कहा। इतने दिन से रियान मिता के साथ घर में रहा, जिस वजह से मिता को उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की आदत हो गई थी। अब एकदम से रियान के जाने वाली बात को उसने इमेजिन नहीं किया था। वहीं रियान ने मिता की बात सुनकर कहा, क्यों, क्या हुआ मिता? मुझे कितने दिन हो गए यहाँ रहे और अब तो मैं ठीक भी हूँ। निमी ने जितना मुझे मारा था वो रिकवर तो कब का हो गया था, तो अब मुझे जाना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई थी। तुम कुछ दिन और नहीं रह सकते हो क्या? मिता रियान के गले लग के बोली। उसका मन अभी और रियान के साथ कर रहा था। वो नहीं चाहती थी कि रियान अभी जाए। वहीं रियान ने जब मिता की बात सुनी तो उसे खुशी हुई, लेकिन वो खुद भी कहाँ मिता को छोड़ के जाना चाहता था। यहाँ मित्तल हाउस में उसने बहुत अच्छा टाइम बिताया था, जिस वजह से उसका मन भी अब जाने को नहीं हो रहा था। पर यही तो मोह है जो कुछ करने से रोक देता है। आज नहीं तो कल रियान को यहाँ से जाना ही है, और जितना टाइम वो यहाँ से जाने में लेगा उतना ही सबसे अटैच हो जाएगा। यही सब सोच के वो यहाँ से जाना चाहता था। मिता की बात को सुनकर रियान ने कहा, तो तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाना है? वैसे इसका एक सॉल्यूशन है, क्यों ना हम शादी कर लेते हैं, तो हम साथ ही रहेंगे। मिता ने ये सुनकर रियान को घूर के देखा और बोली, बहुत गंदा सॉल्यूशन है, इससे अच्छा तुम ही चले जाओ। अरे अब क्या हुआ? सारा का सारा प्यार खत्म? तुम ऐसी बातें करोगे तो यही होगा। रियान ने जब देखा कि मिता का मूड अब लाइट हो चुका है, तो उसने मिता को गले लगाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, अभी नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम साथ होंगे। ये बोल रियान ने मिता को किस कर लिया और कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को किस करने के बाद रियान मिता से दूर हुआ और बोला, तुम चाहो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जस्ट शट अप। मिता रियान की बात सुनकर गुस्से से बोली।
जिसे सुनकर रियान हंसने लगा। फिर बोला, कोई नहीं, कभी और, लेकिन अभी मुझे सबसे बोलना होगा कि मैं जा रहा हूँ, खास करके निमी मैडम को, वरना वो मेरा खून पी जाएगी। ये बोलकर रियान हंसने लगा और उसके साथ मिता भी। रियान और निमी कभी भी और किसी भी बात पर लड़ सकते थे। कोई नहीं बता सकता था कि ये दोनों कब कौन सी बात पर लड़ जाएंगे। जिस वजह से मिता बोली, हाँ हाँ तुम उसे बता देना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि घर जाने की जगह इस बार वो तुम्हें हॉस्पिटल ही भेज दे। रियान भी अब मीता की बात पर हंसने लगा था। फिर कुछ सोच के बोला, आई थिंक ये अच्छा आइडिया है। मैं उसे नहीं बताता हूँ और फिर वो आके मुझे मारेगी और इसी बहाने कुछ दिन और तुम्हारे पास रहूँगा। अच्छा जी, अब बहाना ढूंढा जा रहा है। जब मैंने कहा कि अब भी मत जाओ तो कह रहे हो जाना होगा, और अब ये बात। मुझे क्या, मैं तो जाकर निमी को बोल देती हूँ कि आकर तुम्हारी एक दो हड्डी तोड़ दे, मिता ने कहा। वहीं रियान जब इतना सब कुछ सुना तो वो मिता को चुप करवाने के लिए उसे किस करने लगा और मिता के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। दूसरी तरफ निमी अपने रूम में थी। वो अभी अदिति को छोड़ नहीं रही थी। क्यों वो कभी भी रोने लग जाती है। इधर अंश भी आज ऑफिस से बहुत से काम को छोड़कर घर आया था, जिस वजह से वो अभी अपने स्टडी रूम में बैठकर काम कर रहा था। सारे काम करके अंश के मन में यही चल रहा था कि आखिर पंकज भी कोई इन्फॉर्मेशन निकाल पाएगा कि नहीं। वहीं उसके दिमाग में चल रहा था, क्योंकि उसे ये साफ साफ लग रहा था कि उस इंसान ने यहाँ से भी अपनी इन्फॉर्मेशन छुपाया होगा, जिस वजह से पंकज को भी प्रॉब्लम होगी। अंश सोच ही रहा था कि तभी निमी अदिति को लेकर स्टडी रूम में आई और अंश को देखकर बोली, रियान जा रहा है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ, आप अदिति को रखिए, ये रोने लग जाती है। ये बोलकर निमी ने अदिति को अंश के हाथ में दे दिया, पर अंश को अभी भी काम करना था, लेकिन फिर भी उसने अपने काम को अभी छोड़ दिया। कोई भी इंसान जो अपने परिवार से प्यार करता है, वो अपने काम से भूल कर अपने परिवार को ही रखता है। हाँ, काम जरूरी है, लेकिन जब परिवार को आपके साथ की ज़रूरत हो, उस समय काम को छोड़ना कोई गलत नहीं है। निमी रियान से मिलने गई और उससे बोली, अभी जाना ज़रूरी है क्या? हाँ, मैं अब ठीक हो गया हूँ और कुछ दिन बाद मेरा एक कॉन्सर्ट है जिसकी रिहर्सल करना है और यहाँ नहीं हो पाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। रियान ने निमी की बात का जवाब देते हुए कहा। घर का कोई भी मेंबर नहीं चाहता था कि रियान अभी जाए, लेकिन रियान का कहना भी सही था कि वो सुबह बहुत टाइम से यहाँ था और उसे अब चले जाना चाहिए। साथ ही उसे अपने काम भी थे। रियान एक रॉक स्टार है, जिस वजह से उसके साथ पूरी एक टीम थी जो कभी भी उससे मिलने आया करती और वो प्रैक्टिस करते थे। रियान की बात सुनकर अब निमी या किसी और में कुछ नहीं कहा। अगर वो जाना चाहता था तो सब ने उसे जाने दिया, लेकिन काव्या जी ने उसे एक शर्त भी दे डाली कि वह हर वीकेंड यहाँ आएगा सबके साथ रहने के लिए, और रियान भी ऐसे ऑफर को कैसे मना कर देता। वो कभी एक पूरे परिवार के साथ नहीं रहा, जिस वजह से उसे सबके साथ बहुत अच्छा लगता था। जब काव्या जी ने उसे ये कहा तो वो जल्दी से मान गया। वो सभी बड़े के पैर छू के वहाँ से निकल गया। रियान के जाने के बाद मिता थोड़ी दुखी थी और ये सभी देख सकते थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं माला जो आज खुद सबको ये बताने वाली थी कि वो और पंकज अपने लिए घर देख रहे हैं, अब वो सबका मूड देख के अभी बताने का प्लान छोड़ दी, क्योंकि अभी अभी सब रियान के जाने से दुखी थे और उस पर उसका पता चलेगा तो वो ज़्यादा दुखी हो जाएंगे और क्या पता कोई उसे ये करने भी ना दे। माला को सोच में देखकर निमी को कुछ अजीब लगा।
जैसे माला को छुपा रही हो, जिस वजह से निमी माला के पास जाकर बोली, क्या बात है दी, आप क्या सोच रही हो? कुछ भी तो नहीं निमी, माला ने मना करते हुए कहा। अभी वो नहीं बताना चाहती थी। निमी समझ चुकी थी कि माला को छुपा रही है, लेकिन जब उसने देखा कि वो नहीं बताना चाहती तो उसने आगे फोर्स नहीं किया। निमी ज़्यादा देर वहाँ ना रहते हुए जल्दी से अपने रूम में चली गई, क्योंकि वो जानती थी कि अंश को काम करना है और अदिति के साथ रहने की वजह से वो नहीं कर पाएगा। जब निमी स्टडी रूम में गई तो देखा कि अंश ने अदिति को झूले में सुला रखा है और वो अपने काम में लगा हुआ है। ये देख के निमी धीरे से अंश के पास गई और बोली, आपसे इतनी जल्दी सो कैसे जाती है? और वो भी अभी जब ये बीमार है, मुझसे नहीं सो रही थी। मुझे बच्चों को सुलाने का एक्सपीरियंस है। अंश ने बिना निमी की तरफ देखे निमी को जवाब दिया। अंश की बात सुन के निमी बहुत कंफ्यूज थी और सोचने लगी कि अंश की बातों का मतलब क्या है। जब उसे समझ में आया कि अंश ने उसे बच्चा कहा और ये लाइन उसके लिए था, तो वो अपना मुंह बना के बोली, आपने फिर से मुझे बच्चा कहा ना? आपने लास्ट टाइम ही कहा था कि आप फिर से मुझे ये नहीं कहेंगे। आई नो, मैंने कहा था, लेकिन क्या करूँ, सच जो है सो है। छोड़िए, अब से इस बारे में बात करना ही बेकार है। ये बोल निमी वहाँ से जाने को हुई। तभी अंश ने उसका हाथ पकड़ के निमी को अपनी गोद में बिठा के कहा, तो क्या करना चाहिए? कुछ नहीं। निमी ऐसे रिएक्ट करते हुए बहुत ही क्यूट लग रही थी, जिसे देख के अंश ने उसकी नोच पर अपने नोच से रब करते हुए कहा, देखा, अभी भी तुम ऐसे किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही हो, क्यूट सी। अंश कभी कभी ही निमी को अपने शब्दों से तारीफ करता था और आज वो कर रहा था, जिसे सुनकर निमी अपना सारा गुस्सा भूल के उससे बोली, आप मेरी तारीफ कर रहे हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ करता हूँ, तुम्हें ही समझ नहीं आता है। अच्छा, आप हमेशा मेरी तारीफ करते हो तो मुझे सुनाई क्यों नहीं देता है? आप अपने मन में ही तारीफ करते हो क्या? अंश की बात सुन के निमी ने कहा। वहीं अंश ने निमी के लिप्स पर हल्की सी किस करते हुए कहा, मैं अपनी आंखों से तारीफ करता हूँ, बस बातें करवा लिया जाए आपसे, कोई नहीं जीत सकता है इसमें आपसे। निमी अंश की बात सुन के बोली, लेकिन वो जो भी बोले उसे भी अंश की बात पसंद आई थी। अंश की आंखों को देख के हमेशा यही लगता था कि वो हर वक्त निमी की तारीफ ही करता है। अंश की सच्ची इमोशन उसकी आंखों में दिख जाती है। आपका काम हुआ कि नहीं? बस होने वाला है, अंश ने निमी की बात पर जवाब दिया। निमी ने यह सवाल जानबूझकर किया था, क्योंकि उसे पता था कि अंश जब से आया है कुछ नहीं खाया और ऑफिस में कुछ खाया होगा कि नहीं, ये भी उसे नहीं पता। अंश जब काम में बिजी होता है तब सब भूल जाता है और आज वो परेशान भी रहा अदिति को लेकर। निमी यही सब सोच रही थी कि एक बार अंश का काम खत्म हो जाए तब खाने के लिए बोलेगी, लेकिन काम के बीच में तो अंश नहीं खाने वाला है। निमी अंश की गोद में ही थी और अंश अपना काम करने लगा था, जिसे देखकर निमी बोली, अरे मुझे तो जाने दीजिए ना। क्यों? अदिति यहीं है, अगर वो रोएगी तो पता चल जाएगा, तुम यहीं रहो। अंश की पूरी बात सुनकर निमी ने अपने दोनों हाथ उसके गले में डाल के कहा, अच्छा, आपको अभी मुझसे दूर नहीं होना और आप मुझे ऐसे ही अपनी गोद में बिठा के काम करना चाहते हो, लेकिन क्या आप काम कर पाओगे? निमी ने शरारती अंदाज में कहा। उसकी बात से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है और अंश ये समझ के बोला, मुझे अभी परेशान मत करना निमी, मैं काम। अंश ने इतना कहा ही था कि तभी निमी ने अंश के गर्दन पर बाइट कर लिया और अंश के शब्द
उसके मुंह में रह गए। वो निमी को रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। निमी उसके गर्दन पे तो कभी उसके कान पे, कभी लिप्स पे बैठ कर रही थी, जिस वजह से जाहिर है अंश काम तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा था। वो बस एक वार्निंग लुक के साथ निमी को देख रहा था और निमी अनजान बन अपने काम में लगी हुई थी। निमी स्टॉप, अंश उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला, जिसे सुनकर निमी बोली, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रही हूँ। स्टॉप डूइंग दिस। नो। अंश की बात पर निमी ने भी उसी के लहजे में कहा, जिसे सुनकर अंश हार मानते हुए बोला, ओके फाइन, टेल मी, क्या चाहती हो तुम। निमी ने मासूम सी शक्ल बना ली, क्योंकि उसे तो कुछ ऐसा नहीं चाहिए था। फिर वो बोली, आप काम छोड़ के खाना खा लीजिए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगी। निमी की बात सुनकर अंश ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा, पर अब तो वो हार मान चुका था, जिस वजह से बोला, ठीक है मैं खाता हूँ। अंश हार मान के निमी के साथ खाना खाने के लिए मान गया था। अंश खुद भी खाना खाया और निमी को भी खाना खिला रहा था। खाना हो जाने के बाद अंश ने निमी को देख के बोला, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। अब तो तुम्हें किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, आप काम कर लीजिए, मैं अब आपके काम के बीच नहीं आऊँगी। तुम आ सकती हो, मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम मुझे तंग नहीं करोगी। अंश ने बहुत प्यार से निमी को अपने करीब करते हुए कहा। निमी अंश की बात सुन के बोली, मेरे करीब आने से आपको ही प्रॉब्लम होती है। आप तो आराम से अपने काम में लगे रहते हो और मैं बोर हो जाती हूँ, जिस वजह से अगर मैं कुछ कर लूँ तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो तुम आराम से नहीं बैठती हो, जिस वजह से मेरा काम में फोकस नहीं रहता है। हाँ, तो आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करती हूँ। निमी ने ये कहा और वहाँ से जाने लगी। तभी अंश ने निमी का हाथ पकड़ के खींच लिया और अपने गोद में बिठा के कहा, ठीक है, तुम मुझे परेशान करते रहना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ये बोल अंश एक बार फिर से अपने काम में लग गया और निमी अंश के कंधे पर सिर रख के सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ माला अपने रूम में बैठी हुई थी और उसके सामने पंकज बैठा था, जो बहुत देर से माला को नोटिस कर रहा था। वो बहुत देर से कुछ सोच रही थी। पंकज अब और वेट ना करते हुए बोला, माला, क्या सोच रही हो तुम? मैं बस यही सोच रही हूँ कि कैसे घर वालों से बात करूँ, क्योंकि आज रियान घर वापस गया तब भी पूरे घर वाले इमोशनल हो गए थे। वो सभी यही सोच रहे थे कि किस तरह से उसे यहाँ रोक सके। तो हमारे साथ भी यही होगा। वो डर है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा पाऊंगी। माला ने पंकज की तरफ देख के कहा। पंकज को अब समझ आ गया था कि वो क्या सोच रही है। असल में माला थोड़ी इमोशनल है, जिस वजह से वो ऐसे सोच में डूब गई। ठीक है, ऐसा ज़रूर होगा, ये तो तुम्हें पता ही है ना, फिर अभी से उस बारे में क्यों सोच रही हो? घर वाले ज़रूर हमें रोकेंगे, ये भी तो पता था ना। पंकज ने माला को बहुत ही आराम से कहा और साथ ही उसकी वॉइस भी बहुत सॉफ्ट थी। उसने बहुत अच्छे से माला को समझाया। वही माला के मन में एक बार के लिए आया था कि वो इस घर जाने का डिसीजन ना ले, लेकिन फिर उसने अपनी इस सोच को साइड कर दिया। माला ने पंकज की बात सुनकर कहा, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अब मैं इन सब को कैसे डील करूं? मैंने सोच लिया, अभी तो बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूं मैं इस किसी से। और तुम्हें पता है, निमी को तो मुझ पे डाउट भी हो गया था, लेकिन मैंने बात संभाल लिया। माला ने आज की सारी बातें बताते हुए कहा। वहीं पंकज, जो अब तक माला के सामने बैठा था, वो उठ के उसके बगल में आकर बैठ गया और उससे बोला, इग्नोर करो ये सब, हम अपने पर अभी फोकस करते हैं। ये बोल पंकज माला को किस करने लगा। कुछ ही देर में दोनों की किस डीप हो गई। सुबह का वक्त,
निमी आज जल्दी जाग गई थी और साथ ही वो अदिति को गोद में लेके बैठी हुई थी। अंश निमी के पास आकर बोला, कब तक गोद में लेकर बैठी रहने वाली हो? मैं क्या करूं? जब भी नीचे लग रही थी ये रोने लग जाती। निमी ने अंश से कहा, रात से यही हो रहा था। अदिति दिन में इतना सो ली थी कि रात को नहीं सो पा रही थी और जब भी उसे बेड पर लिटा रहे थे वो रोने लग जाती थी। अंश और निमी लगभग पूरी रात से ही जगे हुए थे। अंश तो अक्सर रात को जाग कर काम किया करता था, जिस वजह से उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी। वहीं निमी की नींद तो पहले से ही पूरी नहीं हो पाई थी और कल रात वो बहुत जगी थी, जिस वजह से उसकी आंखों में नींद देखी जा सकती थी। अंश उसके पास आया और अदिति को अपनी नींद गोद में लेकर निमी से बोला, सो जाओ निमी, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। निमी ने ये बात सुनकर जल्दी से ब्लैंकेट में घुस गई। जैसे वो यही चाह रही थी और अब तो अंश ने उसे मौका दिया, जिसे पाते ही निमी आराम से सो गई थी। ये सब देख के अंश के होठों पे स्माइल आ गई थी। वो तो जानता ही था कि निमी थक चुकी है। निमी कितना भी थक जाए लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती थी। वो कभी भी इरिटेट नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों, अगली कहानी जानेंगे हम अगले वीडियो में। आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।